अस्सलाम वालेकुम गाइस, उल्टे चश्मे के साथ हाजिर हूँ। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि ठीक हैं। तो आज का व्लॉग है बच्चों के ऊपर। तो बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तकरीबन 3 दिन से उनको बहुत ज़्यादा बुखार है, बहुत ज़्यादा। और ईहान को सबसे ज़्यादा बुखार है। तो यानी कि दवाई पिला देते हैं तो उतर जाता है। तो फिर हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से हम दवाई लेके आए। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी दवाई ली है और कितनी महंगी हो गई है। महंगाई के दौर में दवाइयाँ लेना भी अब मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मुझे हो गया था कि थोड़े दिनों पर मेरी सबक में लाल वाला। और मुझे पता मैंने हैदराबाद जा रहा था, मैं गया नहीं। अब अगले हफ्ते जा रहा वही बात नहीं। इससे मुझे गले में भी दर्द है, नज़ला भी हो रहा है और बुखार भी हो रहा है। तो गाइस अब हम आपको दिखाते हैं दवाइयाँ बच्चों की। तो अभी तो ये हाफ है क्योंकि ये हमने डबल डबल लिए हैं क्योंकि दोनों को बुखार है। तो ये देखें, ये है डिस्प्रोल और ये डिस्प्रोल है। इसकी कीमत है तकरीबन 45 रुपये। और ये है एबियोजेसिक, ये कोई नया सिरप आया है शायद ना। तो ये है मेरे ख्याल से बुखार वगैरह के लिए। तो अभी देखें, और इसकी कीमत आप देख रहे हैं, ये तकरीबन है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये 60 रुपये का। ठीक है, ये है हमारा नोज लाइन। ये बच्चों को अक्सर नाक वगैरह बंद होती है, नज़ला हो रहा होता है तो इसके कतरे नोज़ में डलते हैं। तो ये हमें नोज़ में डालने के लिए दिया है डॉक्टर ने। तो इसकी कीमत, अच्छा इसकी कीमत भी अगर आप लोगों को दिख रही है तो 48 रुपये, यानी कि वही 50 का। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है इमोक्सल। तो इमोक्सल की कीमत है तकरीबन, इसकी कीमत मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ है। उसके बाद है बच्चों के कीड़े भी हो रहे थे साथ में पेट में। तो वो हमने डॉक्टर को बताया कि इनके पेट में कीड़े हो रहे हैं। तो डॉक्टर ने हमें ये दिया है। तो इसकी कीमत हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि सारी दवाइयाँ मेरे हस्बैंड ने ली थी। तो अब पता नहीं कितने का है। ये मेरे ख्याल से 30 या 40 रुपये का है क्योंकि ये आम। और ये है हमारा पेडियासोल। ये डॉक्टर ने दिया है, जैसे बच्चों के पानी की कमी हो जाती है तो आप ये दे सकते हैं। बाकी डायरिया वगैरह के लिए तो ये भी पता नहीं कितने का सैशे। तो ये तकरीबन डबल डबल ली हैं हमने। और ये एक क्या कहते हैं, सेफ स्पिन, ये हमें दिया था डॉक्टर ने, क्या कहते हैं, सस्पेंशन। तो ये तकरीबन है, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। ये देखें, इसकी जो तकरीबन कीमत लिखी हुई है, ये देखें आपको अगर नज़र आ रहा हो तो इसकी जो कीमत है वो है 372 रुपये। अब आप ये देखें, महंगाई के इस दौर में जहाँ खाना मुश्किल हो रहा है तो बच्चों के लिए दवाइयाँ किस तरह से हम ले सकें। डॉक्टर के पास जाओ तो अब एक बच्चा बीमार है तो 2000 रुपये लगेंगे, तकरीबन 2 से 2500 रुपये। और अगर तीनों बच्चे बीमार हो जाएंगे तो फिर हम क्या करें, 5 से 10 हज़ार तो हमारे दवाइयों में जाएंगे। तो यहाँ हम खा इतनी मुश्किल से रहे हैं। सब्ज़ी देखें इतनी महंगी हो गई है। टमाटर देखें 200 रुपये किलो चल रहा है। ठीक है, जो प्याज देखें 150-250 रुपये किलो चल रही है। जो मेन चीज़ है इतनी महंगी है। तो अब ये सोचे तीनों बच्चे बीमार हो गए। जो छोटा वाला बेबी है हमारा, उसको भी सुबह से बुखार हो रहा है। तो तीनों बच्चे बीमार हैं हमारे। बस दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप लोग भी दुआ करा करें कि अल्लाह ताला हमारी जो मुश्किलें हैं, हमारे वसाइल में इजाफ़ा, जो वसाइल हैं हमारे उनमें इजाफ़ा करें, यानी कि बस इज़्ज़त की रोज़ी रोटी हमें दे दें। बस हलाल मेरे हस्बैंड को कमाने की तौफीक अता फरमाए। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इतना दे दे कि अल्लाह ताला के सिवा किसी के आगे हम हाथ फैलाएं ना। बस मेरी यही दुआ है, क्योंकि आपको पता है आजकल वो वाला हिसाब नहीं है कि हम तनख्वाहों में से कुछ बचाएं। तनख्वाहें पूरे महीने के बाद आती हैं, 100 काम खड़े हुए होते हैं कि बच्चों की फ़ीस देनी है। अब तो पहले
साल के अंदर एक सूट बनाते थे लेकिन अच्छा बनाते थे। अब तो साल के बाद भी वो सूट बच्चों के बनाएं तो इतनी वसाइल नहीं होती, इतनी महंगाई हो गई है कि इतने ज़्यादा पैसे हो, रेट बढ़ गए हर चीज़ के ऊपर। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको घरों में बरकतें दें, हमारी रोजी रोटी में बरकतें दें। बस यही दुआ है मेरी आप लोगों से। क्योंकि देखें कोई भी आजकल जो जितने भी दुनिया में लोग हैं सब परेशान हैं। जिनके पास ज़्यादा है वो भी परेशान है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ज़्यादा दे देता है तो अल्लाह ताला सुकून और चैन छीन लेता है। ठीक है ना। तो बस यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इतना ना दे हमें कि हम चैन और सुकून खो दे, बस इतना दे दे कि हम अपने बच्चों को हर कुछ मुहैया कर सकें और हमारे घर से कोई मांगने वाला फ़कीर भी आए तो वो खाली ना जाए। बस अल्लाह ताला इतना दे दे, ठीक है ना, कि हम दूसरों की ज़रूरतें पूरी कर सकें और हम अपनी भी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो बस आज बच्चों की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, हस्बैंड भी ड्यूटी पे गए हुए हैं, तो बच्चों को हमने दोपहर में बना कर दी है दलिया सादा, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार ये सारा सब चल रहा है तो रोटी खा रहे नहीं है, रोटी मना है वैसे भी। तो हमने दोपहर में दिया था दलिया। अभी मैं इनको लेके गई थी बाहर डब्बा रोटी वगैरह दिलाने के लिए, तो साथ में मैंने इनको पकोला जूस और सैंडविच लिए, सादे चिकन सैंडविच यानी कि सादा मायोनीज के साथ जो होता है। तो अभी इन्होंने वो खाए हैं, दोनों ने, तीनों ने बल्कि। तो अब ये है कि इनको मैं दवाई दूंगी, दवाई देने के बाद ये थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद ये अपने बाबा को इन्होंने कहा है यखनी लाने के लिए, क्योंकि घर में आप चिकन मंगाओ या कुछ भी मंगाओ तो वो बहुत ज़्यादा, चिकन भी आजकल तो एक पाव अगर आप मंगवाते हैं तो वो 170 या 150 की आ रही है। तो ये है कि बाहर से आप 60-70 रुपए में यखनी आ जाती है, तो वो मैं मंगा के बच्चों को दे देती हूँ। तो अपने बाबा को इन्होंने कहा है कि जब आप ऑफिस से आओ शाम में तो यखनी लेते हुए आना, तो शाम की इनकी रोटी जो है वो यखनी से खाएंगे। बाकी हमने आज पकाया है अरवी, आलू और बीफ, तीनों को मिक्स करके हमने सालन बना लिया है, क्योंकि ये बच्चों की तबीयत ख़राब थी। तो ये जुहान जब सोया, बुखार हो रहा है इसको भी, तो जब ये सोया तो हमने आज सालन रोटी जल्दी बना लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा जुहान, ये देखें इसको नज़ला भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी इसकी नौजी साफ़ करी है। और ये है इशाल, इशाल इधर आओ, सलाम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हो गया बेटे आपको आज? नज़ला और बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है तो आप क्या खा रही हो? वाह, ये तो आप नुक्तियाँ खा रही हो। क्या खा रही हो आप? नुक्तियाँ। अच्छा, आपको अच्छी लगती हैं? अच्छा, तो आपने कहाँ जाना था जो आप जा नहीं सकी हो, बुखार हो गया आपको? हैदराबाद। हैदराबाद जाना था। गाइस इनकी जो आपको हैं वो उम्रे पे से आ गई हैं, तो जब वो उम्रे पे से आई तो हमारी पूरी पैकिंग थी कि हम उनके साथ जाएंगे। वो जो उनकी फैमिली है वो कोस्टा वगैरह करके आए थे हैदराबाद से ना, बिस्मिल्लाह करें। तो वो जब कोस्टा करके आए थे गाइस, हम क्या कहते हैं, हम जा रहे थे हैदराबाद। तो हम इनकी जो फूफो वगैरह हैं वो आ गई हैं उम्रे पे से, तो उनकी फैमिली जो है वो कोस्टा करके आई थी एयरपोर्ट के ऊपर। तो हमने भी साथ ही जाना था, लेकिन उसे एक दिन पहले ये ईहान को बुखार हो गया। ईहान को बुखार हो गया तो फिर इसके बाबा ने मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि ये भी थोड़े दिनों पहले हॉस्पिटल में था, इसको टाइफाइड भी कर गया था तकरीबन 1-2 महीने पहले, तो इसलिए इसके बाबा ने मना कर दिया। उसके बाद इशाल को भी बुखार हो गया है, फिर जुहान को भी, तो इसलिए हम जा नहीं सके हैदराबाद। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। बच्चे मिस कर रहे हैं क्योंकि जो इनके कज़न वगैरह इनके साथ के हैं, यानी कि उनकी भी उम्र इनके बराबर ही है, तो ये मिस कर रहे हैं इवेंट। सबको उन्होंने इन्वाइट किया है, हमें भी इनवाइट किया था, लेकिन बस बच्चों की वजह से हम जा नहीं सके। तो खैर हम नेक्स्ट वीक, इनके बाबा ने इनसे प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट वीक जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो इनके बाबा इनको लेके जाएंगे। हाँ जी, क्या बोल रही हो? आपको पता है वो लोग उम्रे पे से आए थे, हम भी उनके साथ जा रहे थे, लेकिन भैया और तीनों की तबीयत सही हो गई, ज़्यादा खराब हो गई, फिर ना हमने जा ही नहीं। फिर हम देखे जुहान क्या कर रहा है, क्या तंग कर रहा है जुहान? आओ तो दिखा दिया मैंने जुहान को। चलो चलो बेटे, अब गाइस अब हम क्या कहते हैं, व्लॉग का एंड कर
चलें गाइस, अब हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। इन्होंने तो मुझे दोनों ने दबा दिया है। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की कामयाबी अता करे। इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। आप लोग भी दुआ करिएगा कि मेरे बच्चे तीनों ठीक हो जाएं जल्दी से। अल्लाह हाफिज।